हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम सिले हुए ब्लाउज से मेजरमेंट लेके आपको ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे। तो उसके लिए ये अस्तर वाला कपड़ा है, ये मेरा अस्तर है, ये मेरा मेन फैब्रिक है। इनको अभी हम साइड में रख देते हैं। जिन्होंने ये ब्लाउज सिलवाना है उनका ये ब्लाउज है। तो इससे मैं मेजरमेंट लेना आपको बताऊंगी, कैसे सिले हुए ब्लाउज से मेजरमेंट लेके हम ब्लाउज बना सकते हैं। ये यहाँ से हम हुक लगा लेंगे। एक से लेंगे हम लेंथ, सबसे पहले लेंगे लेंथ इसकी। यहाँ से जहाँ मेरी ये सिलाई लगी हुई है इस ब्लाउज की, उससे यहाँ इंची टेप को रखेंगे। और ये आ रहा है इनका ब्लाउज, थोड़ा ज्यादा पुराना हो चुका है, ये हालत बहुत खराब हो गई है ब्लाउज की। 12 इंची है लेंथ, रेडी लेंथ। तो मैं उन्होंने बोला है 13 इंच का मुझे इसकी लंबाई रखनी है। ठीक है, अब गला देखेंगे हम, पीछे का गला कितना है, कितने इंची का है। 9 इंची का पीछे का गला है इनका, है ना। पूरा ब्लाउज खिंच गया है फ्रेंड्स ये। अब यहाँ से देखेंगे आगे का नेक कितना है। तो आगे का नेक है इनका 6 इंची का। अब देखिए बाजू बॉटम कितना है, बाजू कितना है इनका, बाजू है इनका 4 इंची का, लेकिन इन्होंने बोला था 6 इंची का बाजू बनाना है ना। अब सबसे पहले देखेंगे चेस्ट। तो यहाँ जो 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 सीना के पास जो सिलाई होती है वो ये वहां इंची टेप रखना है। और एक हिस्सा जो हमारा हुक वाला, सबसे इजी मेथड है ये सिले हुए ब्लाउज की नाप निकालने का। तो ये रेडी ब्लाउज तैयार है ये हमारा। तो ये आ रहा है 35 इंची, तो हम बनाएंगे इसको 36 इंची का। ठीक है, अब ऐसे ही इसकी कमर का नाप लगाएंगे। यहाँ जहाँ सिलाई से लेके यहाँ तक जो हुक वाली पट्टी होती है ना, उसको मेजर करना है। सारे ब्लाउज का नाप अपने आप निकल आता है। 7.5 तो 30 इंची इसकी कमर है फ्रेंड्स। अब इसको हम साइड में कर देंगे। ये है अस्तर वाला कपड़ा, ये मेरा अस्तर है और मेन फैब्रिक साइड में रखा हुआ है। तो इसको पहले मैं सिला लूंगी। हम जब भी ब्लाउज कट करेंगे तो कपड़े को किस तरीके से बिछाएंगे। देखो ये बंद वाला हिस्सा मेरी साइड है ना, और ये खुला हुआ हिस्सा बाहर की साइड है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक यहाँ मार्क लगाएंगे, जिससे हमारा कपड़ा एकदम सीधा हो जाए। अब रेडी लेंथ कितनी है हमारी, 13 इंची। तो हम रखेंगे 14 इंची। जब भी अस्तर वाला ब्लाउज बनाएंगे उसमें 1 इंची प्लस करेंगे। तो 14 इंची एक मार्क यहाँ लगाएंगे और एक मार्क हम यहाँ लगाएंगे। अब ये हो गया हमारा लंबाई का निशान सबसे पहले। अब शोल्डर कितना रखेंगे, तो चेस्ट है हमारी 36, तो शोल्डर रखेंगे हम 5.5 इंची। इसमें 9 इंची का गला हम बनाने वाले हैं, तो एक 5.5 इंची का निशान हम यहाँ से लगाएंगे। इन दोनों निशानों को हम आपस में जॉइंट कर देंगे। अब ये तो हो गया हमारा शोल्डर, जो तीरा होता है वो। और ये हो गया आर्म होल। तो आर्म होल कितना रखना है, 6 इंची। 6 इंची का आर्म होल। अब इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। ये चेस्ट लाइन हो गई हमारी। तो चेस्ट है हमारी 35 से, तो मैं आधे इंची की लूजिंग ऐड करूंगी तो 36, 9 चौक 36। तो ये 9 इंची पे हम निशान लगाएंगे। जो भी आपका मेजरमेंट हो आपको उसको 4 से डिवाइड करना है, जितना भी आए वहां यहाँ चेस्ट का निशान लगाना है। और 2 इंची लेंगे सिलाई मार्जिन। इतना ही 11 इंची पे यहाँ ऊपर हो गया, तो 11 इंची में नीचे निशान लगाऊंगी। और 9 इंची यहाँ पे 1 इंची की डाट पड़ जाएगी। अब इन सभी निशानों को मैं आपस में जॉइंट कर दूंगी।
अब यहाँ लेंगे हम ये है हमारा 6 इंची, तो 3 इंची इधर और 3 इंची इधर, और यहाँ लेंगे हम 1.25 इंची, यहाँ से गुलाई दे देंगे, आर्मोल की शेप दे देंगे। बात आती है शोल्डर की, ये जो गला बनाएंगे हम, तो गला कितने इंची का रखें जिससे हमारे ये शोल्डर गिरने की समस्या होती है वो ना हो। तो वो गले की चौड़ाई रखेंगे हम केवल यहाँ 2 इंची, 2 इंची रखेंगे। तो मुझे 9 इंची का गला तैयार करना है, तो 9.5 इंची पे मैं निशान यहाँ लगाऊंगी, आधा इंची बढ़ा करके, क्योंकि आधा इंची हमारा सिलाई में चला जाएगा ऊपर। अब यहाँ से गले की ब्रॉडनेस रखेंगे हम 3 इंची, 3 रख लें, 3.25 इंची। नीचे तो बढ़ा सकते हैं लेकिन ऊपर हम 2 इंची रखेंगे। अब इन दोनों निशानों को आपस में जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ पे भी हम गोल गला बनाएंगे। ये हमारा गोल गला हो गया। अभी गला हम अभी नहीं कट करेंगे, तो यहाँ से लेंगे हम। अब ये पीछे की डाट कैसे लगाएं, तो पीछे की डाट लगाने के लिए हम यहाँ से इस मेजर को, जो हमारा भी जितना भी हमारा है, ये यहाँ से सिलाई, जहाँ से हमारा सिलाई लगी फिटिंग की सिलाई से जितना भी आता है उसका हाफ कर लेंगे, और 4 इंची लेंथ ले लेंगे, 4.5 इंची। हाफ इंची इधर और हाफ इंची इधर, ये हमारी होगी टक्स, जो पीछे प्लेट लगती है वो। तो ये बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है, अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। तो फ्रंट पार्ट की जब भी हम कटिंग करेंगे तो कपड़े को किस तरीके से बिछाएंगे, तो देखो ये जो जो किनारी वाले हिस्से हैं ये मेरी साइड रहेंगे, और जॉइंट वाला बाहर की साइड रहेगी, क्योंकि ये फ्रंट ओपन पे हम बनाने वाले हैं, फ्रंट ओपन है इसका। अब यहाँ से एक सीधा निशान लगाएंगे, एक निशान लगाएंगे यहाँ से, किनारी वाले हिस्से निकालेंगे क्योंकि ये तनाव पकड़ते हैं। हाफ इंची का यहाँ ये आई हुक की मार्जिन के लिए हम निशान लगाएंगे, हाफ इंची का। फ्रंट पार्ट है ये, तो ये हो गया हाफ इंची सिलाई मार्जिन, मतलब आई हुक की पट्टी के लिए जो सिलाई मार्जिन हो गया, ये आई हुक की पट्टी जब भी हम लगाएंगे उसके लिए सिलाई मार्जिन हो गया, और ये किनारी वाली साइड हम बाहर कट करके निकाल देंगे। तो अब गले की लंबाई लेंगे हम 2 इंची, और शोल्डर रखेंगे 5.5 इंची। एक 5.5 इंची का निशान यहाँ से इस वाली लाइन से लगाएंगे, इन लाइनों को आपस में जॉइंट कर देंगे। फ्रेंड्स इस तरीके से आप ब्लाउज बना के देखना, बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो ये हो गया 6 इंची यहाँ पे, मेरे अनुसार ही आप ब्लाउज की कटिंग करना। अब इसको हम सीधा कर देंगे। अब जो आगे का नेक है वो रेडी लेंथ हमें चाहिए 6 इंची, तो हम आप हाफ इंची बढ़ा करके 6.5 इंची पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से गले की चौड़ाई रखेंगे हम 3.25 इंची, यहाँ से इसको जॉइंट कर देंगे। अब क्या करेंगे हम, ये हो गया नेक हमारा, है ना।
तो ये जो हमारा जो फ्रंट का आर्म होल है ये, अब इसको हम 1/2 इंची अंदर की साइड निशान लगाएंगे, 1/2 इंची। ये इससे जो ये फिटिंग होती है ना बहुत अच्छी आती है, इसमें आर्म होल में झोल वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती है। इसको इससे मिला देंगे, इसी से हम आर्म होल की शेप देंगे। अब फ्रंट पार्ट में क्या चेंजेस करने होते हैं, तो 9 इंची हमारी चेस्ट 36 थी चेस्ट, उसका 4 पार्ट किया, आया 9 इंची। 9 इंची में आधा इंची प्लस करेंगे। आधा इंची क्यों प्लस करेंगे, आर्म होल के लिए, तो हमारी वही फिटिंग आ जाएगी 9 इंची पे। और 2 इंची लेंगे सिलाई मार्जिन। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है फ्रेंड्स, अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। जो भी आपकी समझ में नहीं आता है आप कमेंट करें। अब ये हो गया सिलाई का फिटिंग का निशान है ना, तो इसको हम सीधा कर देंगे। यहाँ से लेंगे हम 9.5 इंची पर, और 2 इंची सिलाई मार्जिन। अब इन दोनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स आपके? अब देखो, अब क्या करना है, तो ये हम बनाएंगे तीरे वाला ब्लाउज। तीरे वाले ब्लाउज तो यहाँ से हम क्या कहते हैं, लगाएंगे 12.5 इंची पे निशान। तीरे का निशान लगाएंगे 12.5 पौने 13 इंची पर। ठीक है, इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। ये हो गया तीरे का निशान। अब पूरे ब्लाउज की लंबाई हमें कितनी रखनी है, 13 इंची का तैयार रखना है, तो 3 इंची हम इसमें और प्लस करेंगे, तो 16 इंची पर निशान लगाएंगे। ये यहाँ तक हो गया। ये हो गया हमारा तीर बेल्ट का निशान, ये हो गया हमारी पूरी लंबाई का निशान। जो मेन प्लेट होती है गले की साइड से लगाएंगे 4 इंची पर, और इसकी लंबाई रखेंगे 2 इंची। अब ये हो गई हमारी पहली प्लेट, तो 1/4 इंची इधर और 1/4 इंची इधर। अब जो यहाँ कमर की साइड से प्लेट आएगी उसकी दूरी रखेंगे यहाँ से 1.5 इंची, यहाँ से 2, यहाँ से 1.5 इंची पे निशान लगाएंगे। ये हो गया 2 इंची पे निशान, और एक हो गया ये 2 इंची पे निशान। और ये एक हो गया इधर। तो ये 4 निशान हमारे प्लेटों के हो गए। 4 टक्स ब्लाउज है ये, और इसको इससे मिला देंगे। ये तीरा बेल्ट को उठाएंगे हम 1/4 इंची ऊपर। अब यहाँ से इसको हम ऐसे शेप दे देंगे। ये हुई बेल्ट की। ठीक है, अब हमारे ये प्लेटों के निशान भी लग चुके हैं। ये प्लेट हमारी 1/2 इंची में पूरी प्लेट बनके तैयार हो जाएगी, यहाँ से और यहाँ से, और ये भी 1/2 इंची में, और ये भी 1/2 इंची में। ठीक है, ये भी पूरी 1/2 इंची में हमारी ये प्लेट बनके तैयार हो जाएगी। ये भी 1/2 इंची में, ये 3 प्लेट हमारी 1/2 इंची में बनती हैं, और वो हमारी एक 1.5 इंची की। बड़ा साइज होता है तो हम 2 इंची की बनाते हैं इस प्लेट की। ठीक है, यहाँ तक आएगी ये केवल। अब ये फ्रंट पार्ट की पूरी मार्किंग हो चुकी है, अब मैं इसकी कटिंग करूंगी।